तो हमें इन प्लास्टिक के कंटेनर्स में क्यों कैंसर परोसा जा रहा है ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और अगर मैं आपको एक शॉकिंग रिपोर्ट दूं कि 2023 में लगभग 1 करोड़ मौतें सिर्फ कैंसर की वजह से हुई, जो कि आंकड़ा निकलता है 26,300 मौतें प्रतिदिन। दोस्तों, आपने सोचा भी नहीं होगा कि जब हम घर पे बैठे बैठे किसी भी फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं और जब हमें ये खाना इन काले या वाइट प्लास्टिक के डब्बों में गर्मा गर्म परोसा जाता है, ये आपको दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी दे सकता है, कैंसर। तो हमें इन प्लास्टिक के कंटेनर्स में क्यों कैंसर परोसा जा रहा है ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो लाइफ में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करती है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी ने ये चीज नोटिस किया कि कुछ सालों से हमारा इंडिया का फूड कल्चर बिल्कुल बदल चुका है। हमारी डिपेंडेंसी ऑन फास्ट फूड भी काफी बढ़ गई है, जिस वजह से डिलीवरी एप्स भी बढ़ती जा रही हैं, उनकी कमाइयां भी बढ़ती जा रही हैं और हमारे भी खर्चे बढ़ गए हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि महंगाइयां बढ़ गई हैं, क्योंकि जब भी हम घर बैठे बैठे हर रोज ये फास्ट फूड मंगवाते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा कमीशन देकर ये फूड ऑर्डर डिलीवर करवाते हैं, जिससे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं और डिलीवरी एप्स की कमाइयां बढ़ जाती हैं। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास तो टाइम कम है ही, पर इसका अच्छे से फायदा उठा रही हैं डिलीवरी एप्स जैसे कि स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स, फूड पांडा या फिर कह लो ब्लिंकिट। ये हमें हर दिन लाखों ऑर्डर डिलीवर करती हैं, या तो पैक्ड फूड होता है या फिर ताज़ा गर्मा गर्म खाना, वो भी इन प्लास्टिक के कंटेनर्स में। और वहीं जोमेटो, जो इंडिया की द मोस्ट लीडिंग एंड ट्रस्टेड कंपनी है, वो दिन में 12 लाख से भी ज़्यादा आपको ऑर्डर डिलीवर करती है, जहां पर ऑन एन एवरेज स्विगी आपको 15 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करता है। तो जो इन लीडिंग ऐप्स के द्वारा हमें गर्मा गर्म खाना डिलीवर किया जाता है, वो कुछ इस तरह दिखने वाले काले और वाइट डब्बे हैं, जिसमें हम खाना देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और बड़े चटोरे लेके खाते हैं। पर दोस्तों, आप तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि जो ये गर्मा गर्म खाना देखकर हम इतना खुश हो जाते हैं, ये हमारे लिए स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं और दुनिया की सबसे खतरनाक हमें डिजीज दे सकते हैं, जो है कैंसर। अब वो कौन से केमिकल्स हैं हम अब डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ही टाइम की बात है जब नीदरलैंड में 22 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए, ये देखने के लिए प्लास्टिक हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। और आप यकीन कीजिए, 17 लोगों के ब्लड सैंपल में पॉलीएथिलीन और पॉलीएस्ट्रीन जैसे हार्मफुल माइक्रोप्लास्टिक के कण बॉडी में पाए गए। और ये माइक्रोप्लास्टिक कण इनके ब्लड सैंपल में इसलिए है क्योंकि ये गर्मा गर्म खाना इन प्लास्टिक के कंटेनर्स में खा रहे थे, जिसमें पीईटी पेट नाम का केमिकल पाया जाता है, जबकि पीएमएमए और पॉलीप्रोपिलीन नाम का केमिकल जो हमारे इस गर्म खाने के साथ कटलरी में पाया जाता है और जो हम बच्चों को स्कूल में गर्मा गर्म खाना टिफिन में पैक करके देते हैं, उसमें भी पाया जाता है। और गर्मा गर्म पानी प्लास्टिक की बोतल में डाल के तो बिल्कुल भी मत पीना, वो तो काफी ज्यादा हार्मफुल है। और ऐसी रिसर्च पहले भी हो चुकी हैं जो ये बताती हैं हमारी बॉडी के लिए प्लास्टिक कितना ज्यादा हार्मफुल है। पर हमारी डेली लाइफ प्लास्टिक में इतनी ज्यादा बंध चुकी है कि हम प्लास्टिक से बाहर आ ही नहीं सकते हैं। दूध की थैली ले लो, ब्रेड की पैकेजिंग ले लो, सब कुछ प्लास्टिक से शुरू होकर प्लास्टिक पे ही खत्म हो जाता है। जबकि 1 जुलाई 2022 को हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सिंगल यूज होने वाले प्लास्टिक, जो कि हम पन्नियां एक बार यूज करके फेंक देते हैं, उसको बिल्कुल बैन कर दिया था। पर हमारी जिंदगी प्लास्टिक में इतनी घिरी हुई है, हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये सिर्फ हमें कैंसर नहीं, किसी भी तरीके की हार्ट डिजीज दे सकता है या फिर डायबिटीज भी दे सकता है। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि ये बीमारियां कितनी खतरनाक हैं। और अगर हम सिर्फ इंडिया की ही टॉप 5 स्टेट्स की बात कर लें, जिसमें दिल्ली, मिजोरम, कर्नाटका, केरल और हरियाणा आता है, उसमें 2020 में लगभग 13 लाख कैंसर के मरीज देखे जाते थे और यही आंकड़ा 2022 में 14 लाख हो गया। और एक्सपर्ट्स का कहना तो ये है कि ये हर साल 12.8% से बढ़ता जा रहा है और 2025 तक कैंसर के मरीज लगभग 15 लाख हो जाएंगे। और अगर मैं आपको एक शॉकिंग रिपोर्ट दूं कि 2023 में लगभग 1 करोड़ मौतें सिर्फ कैंसर की वजह से हुई, जो कि आंकड़ा निकलता है 26,300 मौतें प्रतिदिन, वो भी सिर्फ
कैंसर की वजह से। और सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि हार्ट डिजीज के कारण भी हर साल 28 लाख लोग मरते हैं इन हार्ट डिजीज की वजह से। और बच्चों में भी आजकल हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। इससे सिर्फ हम उनका बचपन नहीं छीन रहे हैं बल्कि उनको कमजोर भी लगातार बना रहे हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर भी आजकल बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसका एक मेन रीजन है ये खाना, ये गर्मा गर्म खाना और ये प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन। और ये पॉइजनस क्यों है, सबसे पहले इसे जानने के लिए हम प्लास्टिक के बारे में जान लेते हैं। और जब हम ये गर्मा गर्म खाना प्लास्टिक के कंटेनर्स में डालते हैं तब उसमें बीपीए और फेथलेट्स लीक हो जाते हैं। और साइंटिस्ट की माने तो ये बीपीए का हाई लेवल होना जानवरों के लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल है। तो सोचिए हमारी इतनी सेंसिटिव ह्यूमन बॉडी के लिए ये बीपीए का हाई लेवल होना कितना ज्यादा नुकसानदेह है। दोस्तों अगर एक रिपोर्ट की माने तो बीपीए की बढ़ती मात्रा सीधा हमारे दिमाग पर असर डालती है। और रिसेंट रिसर्च में तो एक जानलेवा केमिकल पाया गया है जिसको ईडीसी कहते हैं, एंड्रोसिन डिसरप्टिंग केमिकल, जो कि सीधा हमारे हार्मोन्स पर अटैक करता है और धीरे धीरे वो काम करना सही से बंद कर देते हैं और डिसबैलेंस हो जाते हैं। और जिस तरीके से इन प्लास्टिक कंटेनर्स में गर्मा गर्म खाने में बीपीए के माइक्रो पार्टिकल्स रिलीज होते थे उसी तरीके से ये केमिकल भी आपके गर्मा गर्म खाने में रिलीज होता है। और रेगुलर इन प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने से ये आपके बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह काम करने लगेगा। स्लो पॉइजन यानी हमें इससे एकदम से कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, बट प्लास्टिक से जो ये हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं इससे हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक या फिर डैमेज भी हो सकता है, जिससे हमें सेल्स और जो बैक्टीरिया प्रोटेक्ट कर रहे थे वो भी डैमेज हो जाएंगे और बॉडी में एंट्री हो जाएगी एक हार्मफुल बैक्टीरिया की जो धीरे धीरे हमारे दिमाग पर भी असर डाल रही है और सारे इम्यून सिस्टम को डिसरप्ट कर देगी। जबकि कुछ स्टडीज की रिसर्च तो ये कहती है कि इन प्लास्टिक में केमिकल्स ऑलरेडी होते नहीं है, बट जब गर्मा गर्म खाना इन प्लास्टिक के कंटेनर में डाला जाता है और जब ये हीट प्लास्टिक के संपर्क में आती है तब वो केमिकल बनने शुरू होते हैं और खाने में रिलीज हो जाते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई हम प्लास्टिक का कप या फिर कागज का गिलास लेते हैं उसमें कोई भी ठंडी चीज डालते हैं तो उसमें कोई भी केमिकल्स रिलीज नहीं होते, पर जैसे ही इन कप्स में गर्म चाय या कॉफी डाली जाती है तब इसमें 1 मिनट में 25,000 माइक्रो प्लास्टिक के कण इसमें मिल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस कप को वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है और जैसे इसमें कोई गर्मा गर्म चीज हम डालते हैं तो उसमें माइक्रो पार्टिकल्स या फिर आप कह लो केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और ये माइक्रो प्लास्टिक कण इतने छोटे होते हैं कि सीधा हम अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते हैं, पर ना जाने स्वाद ही स्वाद में कितनी चाय और कॉफी में माइक्रो प्लास्टिक कण हम अपनी बॉडी में इनटेक कर लेते हैं, हम ये जानते नहीं है। पर प्लास्टिक को यूज करना हम बंद तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने घिरे हुए हैं, पर इसे समझदारी से कैसे यूज करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली प्लास्टिक भी 2 तरीके की आती है, जिसमें से एक होती है फूड ग्रेड प्लास्टिक जिसको ए क्लास कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो जो हमारी बिस्किट्स की पैकिंग आती है जो कि अंदर से बड़ी चिकनी और सिल्वर कलर की होती है, ये क्लास 1 की पैकेजिंग होती है जिससे इनके हार्मफुल केमिकल्स या फिर माइक्रो कण जो हम बात कर रहे हैं वो खाने में रिलीज नहीं होते हैं। और दूसरी प्लास्टिक है कॉमर्शियल ग्रेड जिसमें खाना रखना बिल्कुल अनसेफ है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है और जिसमें हमें खाना आजकल सबसे ज्यादा सर्व किया जाता है। इससे संभलने के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक वाले बर्तनों में जब हम खाना माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो वो कैंसर बनने वाले पार्टिकल्स को खाने में रिलीज कर देता है, इसलिए प्लास्टिक के बर्तनों में कभी भी खाना गर्म ना करें। दूसरा, गर्मा गर्म पानी को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में डायरेक्ट ना डालें या फिर प्लास्टिक की बोतल को भी कभी माइक्रोवेव में गर्म ना करें। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल्स आती हैं प्लास्टिक की, वो ट्राई करें कि कांच की हो, और अगर क्लास ए प्लास्टिक की भी है तो उनको माइक्रोवेव में गर्म ना करें, ना ही गैस पर सीधा रखकर गर्म करें, जिससे बच्चों का इम्यून सिस्टम डिसरप्ट या फिर खराब हो सकता है। क्योंकि जब हम प्लास्टिक के बर्तनों का यूज करते हैं माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए तो उसमें डाइऑक्सिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि बॉडी में कैंसर भी पैदा कर सकता है। इसलिए ट्राई करें कि जब भी माइक्रोवेव में खाना गर्म करें तो वो कांच के बर्तन हो। इसके अलावा हमें सबसे बड़ा स्टेप ये लेना है कि जो हम इतना रेगुलर फूड डिलीवरी ऐप से घर पे खाना मंगवा रहे हैं उसका एश्योरेंस कोई भी नहीं ले रहा है कि इसमें प्लास्टिक कौन सा यूज किया जा रहा है, या फिर हमें गर्मा गर्म खाने में वही काले और व्हाइट डब्बों में खाना परोसा जाता है ज्यादातर, जो कि हमारी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। और इसमें सुधार लाने की हम सबको काफी ज्यादा नीड है, इंक्लूडिंग मी गाइस। तो अब बात करते हैं जो हम रसोई में प्लास्टिक यूज करते हैं उसमें कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें 2, 4 और 5 नाम की कैटेगरी सेफ टू यूज मानी जाती है, जबकि कैटेगरी नंबर 1, 3, 6 और 7 बिल्कुल अनसेफ है और ये फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं है। और एक और चीज बता दूं, जब भी आप किचन के लिए प्लास्टिक के बर्तन खरीदते हैं तो उस पे ISI मार्क जरूर चेक करें, जिससे पता लगता है कि ये प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है और सारे पैरामीटर्स चेक होने के बाद इसे प्रोड्यूस किया
गया है। और कोशिश करें कि प्लास्टिक की जगह जहां पर भी कांच के बर्तन को रिप्लेस किया जा सकता है वहां कांच के बर्तन ही यूज करें। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि जोमेटो या स्विगी, ये कोई इनिशिएटिव नहीं लेती हैं इन प्लास्टिक को बंद करने के लिए। और जोमेटो ने इन प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स को देखते हुए एक कैंपेन भी शुरू किया है जिसमें ये कहते हैं कि फ्री प्लास्टिक पैकेजिंग होनी चाहिए, जिससे 30 शहरों के 200 रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स शामिल हैं जिन्होंने फ्री प्लास्टिक पैकेजिंग के कैंपेन को बढ़ावा दिया है और ट्राई किया है कि बिना प्लास्टिक का यूज करते हुए वो अपने खाने की पैकेजिंग करें। आप भी जोमेटो की तरह इनिशिएटिव ले सकते हैं, प्लास्टिक को नो कह के, और प्लास्टिक की जगह कांच का यूज करें। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो ने कोई भी इंफॉर्मेशन दी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और अपने फीडबैक जरूर कमेंट में लिख के जाना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सिया राम, जय भारत।